एक दिन विस्फोट हो जाता है समाज में, मीडिया में, न्यूज़ में। प्रेमानंद जी महाराज जी ने न जाने कितने वर्ष आज हाईलाइट हो गए, सारी दुनिया झुक रही है, रातों रात उठ गए बाबा जी। ऐसा कुछ नहीं होता। अचानक से विदुर विदुर रानी के घर भगवान नहीं पहुंचे हम, इसलिए हमें सारी घटनाएं संसार की कई बार ऐसा लगती है, अरे अचानक से कैसे हो गया, अचानक से अटैक आया और चले गए वो, अचानक से ऐसी दुर्घटना घट गई, अचानक से एक्सीडेंट हो गया, अचानक से हमें दुख से पीड़ित होना पड़ा, अचानक से बारिश हो गई, अचानक से किसी की प्रसिद्धि प्राप्त हो गई, या अचानक से किसी का अपयश हो गया। हमारे शास्त्र बताते हैं अचानक से कुछ भी नहीं होता इस संसार में। यदि किसी को कैंसर हुआ है तो अचानक से नहीं हुआ, पहले शराब का पान किया, पहले दुराचारों में प्रवृत्त रहा, लाइफस्टाइल बिगाड़ ली व्यक्ति ने, कभी भी सोना उठना जागना खाना पीना, धीरे धीरे उसने अपने ही कर्मों के द्वारा कैंसर को जन्म दिया है। रिपोर्ट तो आ जाई है, लेकिन कैंसर उसने पहले ही पैदा कर लिया। और एक दिन में नहीं, लंबे समय की प्रैक्टिस, लंबे समय का अभ्यास और लंबे समय का उसी मनुष्य का प्रयास, लेकिन माया से वो भी नहीं जानता कि कैंसर उसे कैसे हो गया। फिर वो कहता है मैंने तो कुछ किया ही नहीं, किसी का बुरा आज तक नहीं किया, अचानक से कैंसर कैसे हो गया। अरे भैया, इस संसार में अचानक कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी अचानक नहीं होता। रिपोर्ट आ जाइए, लेकिन कैंसर हमने पैदा किया है पहले से, धीरे 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 जीवन शैली को बिगाड़ करके। अरे भूकंप आ जाया रिएक्टर पैमाने पर 7.2, हाँ इतना भयंकर भूकंप कैसे, अचानक से, अचानक कुछ भी नहीं आता। धीरे धीरे धरती के भीतर टेक्टोनिक प्लेट सरकती है, आपस में टकराती है। कई दिनों से घर्षण चल रहा था प्लेटों के बीच में, लेकिन एक दिन विस्फोट हो गया। उस दिन हमें पता लगता है अच्छा भूकंप आ गया। भूकंप अचानक से नहीं आया, अचानक से भगवान विदुर विदुरानी के घर नहीं पहुंचे। ये तो हमें दिख रहा है, लेकिन कितना उन्होंने इंतजार किया, कितनी भक्ति रही, कितना प्रेम रहा भगवान के प्रति। निरंतर भगवान को भोग लगाया, निरंतर भगवान का भजन किया, निरंतर भगवान का स्मरण किया। एक दिन भगवान घर पर पधार गए। ऐसे ही कैंसर अचानक नहीं हुआ, उसे हमने धीरे धीरे पैदा किया है। ऐसे भूकंप अचानक नहीं आया, बड़ा संघर्ष चला प्लेटों के बीच में। एक दिन प्रस्फोट हो गया, एक दिन विस्फोट हो गया, एक दिन वो दिखने लगा, एक दिन परिणाम सामने आ गया। क्रियाएं तो लंबे समय से चल रही थी, परिणाम बाद में दिखा। ऐसे ही बारिश भी अचानक से नहीं, तपना पड़ा जल को सूर्य की अग्नि में लंबे समय, कितना भाप बनते तक अपने आप को मिटा देना पड़ा, अपने जल रूप से वाष्प रूप में परिवर्तित होना पड़ा। उसके बाद सूर्य की तपन रूपी क्रिया से कई दिनों में 4 महीने की तपती गर्मी, फिर उसके बाद बरसात आई है और हमें लगता है अचानक से बारिश हो गई। न जाने कहाँ कौन कौन सी क्रियाएं, कौन कौन सी वायुमंडल में घटनाएं घट रही थी, जिनकी वजह से आज बारिश देखने को मिली। और ऐसे ही भगवान की कृपा है, अचानक से किसी पर कृपा नहीं हो जाती। वो तो दयानिधि है, रीझ गए तो अचानक भी हो जाएगी, लेकिन वो हमें दिखेंगी अचानक। लेकिन भक्त की पीड़ा, भक्त का भाव, न जाने कितने दिन से उसके बीच हृदय में विरह की भावना, भगवान से मिलन की इच्छा रही हो, उसी का परिणाम है कि आज हमें कृपा दिखलाई दे रही है। ये दुख, ये पीड़ा, ये पुण्य, ये सदाचार, ये सब भगवान से जोड़ करके एक दिन उसी का पुण्य प्रताप सब कुछ सहन करते हुए सदाचार में प्रवृत्त रहा भक्त, और आज भगवान की कृपा दिखलाई दी। प्रेमानंद जी महाराज जी ने न जाने कितने वर्ष बनारस काशी में तुलसी घाट में 3 समय त्रिकाल संध्या करते हुए, शिव आराधना में लगे रहते हुए गंगा स्नान किया और साधना तपश्चर्या की। आज हाईलाइट हो गए, सारी दुनिया झुक रही है, रातों रात उठ गए बाबा जी। ऐसा कुछ नहीं होता। महाराज जी की तपस्या साधना समझना बड़ा आसान नहीं। और कौन से चैनल पर चलते हो? किसी पर नहीं, लेकिन बिना चैनल के भी सारी दुनिया आ रही है। जिस पक्ष के लोग बोलो वो आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, तो कुछ लोगों की ईर्ष्या भी हो जाती है, ये आ रहे वो आ रहे, ऐसे थोड़ी आ सकते। अरे भैया, वृंदावन के ही सारे प्रसिद्ध साधु संत जाकर के दर्शन कर रहे हैं। 1-2 छोटे मोटे रह गए होंगे, उनकी तो वैसे भी वैल्यू नहीं है।
वो भी अपना मान बढ़ाने के लिए किसी दिन जा सकते हैं। क्योंकि बड़े व्यक्ति के साथ फोटो आ जाए तो छोटा व्यक्ति गौरवान्वित महसूस करने लगता है। इसलिए नेता मंत्रियों के साथ तो लोग फोटो खिंचाने में बड़े ही तत्परता दिखलाते हैं, पर प्रेमानंद जी महाराज किसी के साथ सेल्फी लेते नहीं हैं, इसलिए फोटो आना भी बड़ा कठिन है। इसलिए कैंसर, इसलिए मैं ये बात बतलाना चाह रहा हूँ कि अचानक से विदुर विदुर रानी के घर भगवान नहीं पहुँचे। हम भोग लगा रहे भावपूर्वक तो भगवान सेवन कर नहीं रहे, ऐसा नहीं है, भगवान सेवन कर रहे हैं। लेकिन एक समय आएगा जब आप उसका परिणाम देखोगे कि साक्षात भगवान प्रकट होकर के हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं। कैंसर अचानक नहीं आया, हमारे ही गलत जीवन शैली के परिणाम स्वरूप कैंसर आया। अचानक से भूकंप नहीं आया, धीरे धीरे प्लेटों में घर्षण होते रहा भूमि में। एक दिन अचानक से परिवर्तन दिखा, विस्फोट दिखा, धरती हिलने लगी, वो भूकंप कहलाया। न अचानक से बारिश हुई, न अचानक से कृपा होती, न अचानक से चोर पकड़ाता है, पकड़ाता हुआ दिखता है अचानक से। और जब उसकी अच्छे से धुनाई होती है, अच्छे से पिटाई होती है, तो कहता है माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। कितने बार चोरी की? नहीं, बस आज पहली बार किया। और पिटाई की, और पिटाई। फिर कहता है नहीं, आज मैंने 7वीं बार चोरा, पहले यहाँ 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 भी मैंने ही चोरी की थी। तो चोर ने बारंबार चोरी करने के बाद पकड़ाया, अचानक से भी वो चोरी पकड़ाया नहीं, क्योंकि एक बार चोरी की, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, दूसरी बार की, फिर कॉन्फिडेंस बढ़ गया, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, निरंतर वो बढ़ते रहा उसका आत्मविश्वास पापों के प्रति। और जब पकड़ा जाता है लोगों को लगता है अचानक से प्रकट हो गया, ये बाबा कैसे पकड़ा गया? अरे अचानक से नहीं पकड़ाया, उसके पापों का घड़ा भर गया। आज पाप उसके भर गए, पूर्ण हो गए। इसलिए एक दिन विस्फोट हो जाता है समाज में, मीडिया में, न्यूज़ में, और दुनिया कहती है कि अचानक से ऐसा हो गया। अचानक कुछ नहीं हुआ, और अचानक से कोई उठता भी नहीं है कि लॉकडाउन में वाले बाबा जी बहुत उठ गए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अरे उन्होंने पहले से कितनी प्लानिंग की होगी, कितनी नीतियों से चले होंगे, कितना प्रयत्न किया होगा, कितना अध्ययन किया होगा, कितनी कला विकसित की होगी। हाँ, आडंबर ही सही, अच्छे या बुरे ही सही, जैसा भी हो, लेकिन प्रयास, निरंतरता उनमें बनी थी। इसलिए परिणाम किसी चीज का हमें निरंतरता के फलस्वरूप प्रकट होता दिखलाई देता है। और लक्ष्य प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण भी यही है, बुराइयों से वैराग्य हो जाए या निरर्थक चीजों से वैराग्य हो जाए, दूरी बना ली जाए और लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित कर दिया जाए, अर्थात निरंतरता। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यास के द्वारा, निरंतर अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा अभिष्ट की प्राप्ति, लक्ष्य की प्राप्ति सहजता से हो जाती है। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि लगते हैं, स तु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि ही। स तु दीर्घ काल तक, लंबे समय तक, नैरंतर्य निरंतरता पूर्वक, आदर पूर्वक, स तु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि ही। संकल्प पूर्वक, विश्वास पूर्वक, निरंतरता के साथ लंबे समय तक जब व्यक्ति, मनुष्य साधन भजन या अपने कर्मों में रत रहता है, निरत रहता है, अनुष्ठान करता है, साधना करता है, भक्ति करता है, भजन करता है, तो एक दिन परिणाम आता है। अचानक से कुछ भी नहीं होता इस संसार में। इसलिए भक्ति मार्ग में बढ़ना हो, साधना करनी हो, या फिर संसार के धन वैभव में भी हमें ही क्यों ना रहना हो, लेकिन निरंतरता है, और निरंतरता है, और प्रयास है, अभ्यास है, और बुराइयों से वैराग्य है। कब तक? दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि ही। दृढ़ता पूर्वक निरंतर बुराइयों से वैराग्य करके, लक्ष्य की ओर दृष्टि रख करके यदि मनुष्य आगे बढ़ता है तो अवश्य ही योग को प्राप्त होता है, मंजिल को प्राप्त होता है। जो चाहता है वही अभिष्ट को प्राप्त कर लेता है। ऐसे ही जब किसी की उन्नति दिखलाई देती है या कहीं पाप दिखलाई देता है, कहीं दुख पीड़ा भी आती है, वो भी निरंतरता के कारण आती है, और कहीं सुख आनंद दिखाई देता है, वो भी हमारी निरंतरता के परिणाम स्वरूप ही हमें दिखलाई देता है, लगे रहने के परिणाम स्वरूप। इसलिए कभी निराशा जीवन में नहीं आने देना। भजन साधन में
भगवान की भक्ति करने में कि अरे हमारे साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा है, अरे सब अच्छा हो जाएगा। जो अचानक घटा है वो अचानक नहीं हुआ, कुछ न कुछ बातें जरूर रही होगी जो हम समझ नहीं पा रहे हैं, पर भगवान का विधान जान करके प्रसन्न रहे। आज कुछ बुरा है, कल अच्छा हो जाएगा। पर हम ऐसा ना सोचे कि अरे हम अच्छा करते करते जा रहे हैं, हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, सब बुरा बुरा हो रहा है। कुछ बुरा नहीं हो रहा, सब हमारे ही कर्मों का परिणाम है।